नमस्कार। मैं यशपाल हंस करनाल से। आशा है आप प्रसन्न होंगे। संताने आज्ञा में घर में धन और ऐश्वर्य, सुख शांति, महालय के दिन चल रहे हैं। आप भी अपने अपने पूर्वजों के, बुजुर्गों के श्राद्ध कर रहे होंगे। मन को शांति मिल रही होगी, इसमें कोई शक नहीं है। उस दिन घर का वातावरण काफ़ी बदला हुआ होता है और एक प्रकार से लग रहा होता है कि हम कुछ कर रहे हैं। ऐसा मैंने अनुभव किया। मेरे तो जीवन के न जाने कितने महालय हुए जो देखे हमने, घरों में हुए। आज मुझे एक बात याद आ रही है, मैं आपको सुना देना चाहता हूँ। हालांकि वो सुनाने का कोई औचित्य नहीं है। वो मेरे जीवन की एक घटना घटी मेरे किसी मित्र के साथ और उसकी एक बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया मुझ पर हुई। मैं भौचक्का रह गया उसकी बात सुनकर कि माता पिता की सेवा कितना काउंट करती है। कैसे एक व्यक्ति जो एक छोटी सी दुकान करता था जहाँ पर उसका भोजन मुश्किल से चलता था, और उसने मुझे क्या बातें सुनाई, मैं उसके आधार पर आपसे बात करना चाहता हूँ कि ये महालय क्यों मनाए जाते हैं, माता पिता की सेवा को महत्व क्यों दिया जाता है, क्यों माता पिता के आशीर्वाद को सर्वोत्कृष्ट बताया गया है। महापुरुषों ने तो यहाँ तक कह दिया कि देवताओं के आशीर्वाद भी बाद में, और परमात्मा देने के लिए बाध्य है आपके कर्मों का। आपके कर्म अच्छे हैं तो परमात्मा को देना ही पड़ेगा, बुरे हैं तो आपको उनको बुरा देना ही पड़ेगा। परमात्मा तो बंधे हुए हैं, उनके तो अपने प्रिंसिपल्स हैं, अपने सिद्धांत हैं। मैं आपको उस जमाने की बात बता रहा हूँ। आज मैं क्या कथा करूँ, मेरा कथा करने को मन ही, ज्योतिष की बात करने को मेरा मन ही नहीं है। हालांकि मैं रजिस्टर लिए बैठा हूँ, भरा पड़ा। आज शनि की चर्चा मैं करना चाहता था। मैंने कल आपको बताया था कि आप महालय के दिनों में उस रंग का कपड़ा दान कीजिएगा पुरोहित को जो कपड़ा आपके बुजुर्ग पहनते थे। आज एक और बात बताता हूँ। अगर किसी चीज़ को हम एक रूप में मना रहे हैं तो बिल्कुल सोचिएगा कि उसको मनाने का तरीका भी बिल्कुल वैसा का वैसा होना चाहिए। आपके घर के वो लोग, माता हो, पिता हो, कोई हो, जिस जगह पर सर्वाधिक बैठते थे, एक कमरा उनको भी अलॉट कर रखा होगा ना आपने, कोई बैठने की जगह तो उनको दी होगी। कहीं तो वो बैठते होंगे, कहीं तो वो सोते होंगे, उनका कोई शयन कक्ष तो होगा। आप उनके श्राद्ध का एक यज्ञ करवा सकते हो तो करवा दो। कुछ पैसे नहीं लगते खास, 2 किलो लकड़ी लगती है और 250 ग्राम घी लगता है और आधा किलो सामग्री लगती है। हवन हो जाता है। करना ना आए तो खुद कोई करने ना आए, वैसे तो आएंगे, खुद कर लीजिएगा और गायत्री मंत्र का जाप कर दीजिएगा और अपने पितरों के नाम से कर दीजिएगा कि ये मैं अपने पूर्वजों को अर्पित करता हूँ। हर चीज़ का एक सिस्टम है। जब तक हम उस सिस्टम के अनुसार नहीं चलते, हमारे को कुछ पता नहीं लगता। अगर हमारे बुजुर्गों ने हजारों वर्ष पूर्व से श्राद्ध की प्रथा बनाई हुई है और हम वेट कर रहे होते हैं कि अब श्राद्ध आने वाले हैं, अब हम वेट कर रहे हैं नवरात्रे आने वाले हैं, इसका कोई महत्व जरूर है। आप उस महत्व को समझिएगा। कथा में आपको सुना देता हूँ, चाहे ये 20 मिनट में ख़त्म हो और चाहे ये 2 मिनट में ख़त्म हो। आपको मैं बताता हूँ कि मेरे मित्र ने मुझे क्या कहा। गुरुकुल में मैं और वो मेरा मित्र इकट्ठे पढ़ते थे। हम एक क्लास में नहीं थे, वो मुझसे सीनियर थे और एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। तब तो लड़के थे सारे हम। तब क्या होता था कि 6 महीने के बाद हमारे माता पिता को आज्ञा मिलती थी हमें मिलने की। हम वो नहीं मिल सकते थे हमें, क्योंकि वो हमें अपने उसमें रखते थे, माहौल के अंदर। मार पिटाई हमारी नहीं होती थी, ये कहना ही गलत है। गुरुकुल का माहौल बहुत अच्छा होता था। वो मेरे मित्र बन गए, बड़े तो ज़रूर थे। एक बार
पत्र आया मेरे पिताजी को, उसके पिताजी का, जिस शहर में वो रहते थे। अब तो खैर छोड़िएगा, पुरानी बातें हो गई, 50-50 साल हो गए इन बातों को, 60 साल हो गए होंगे शायद, इससे भी ज़्यादा हो गए होंगे, कि अब की बार मैं अपने बेटे को लेने के लिए, वो अपने पुत्र को लेने के लिए गुरुकुल जा रहा हूँ, क्या मैं आपके बेटे को भी साथ ले जाऊँ? जिस शहर में वो रहते थे, मैं उस शहर का नाम भी आपको नहीं बताना चाहता, इतना बताता हूँ कि उत्तर प्रदेश का वो शहर था। तो मेरे पिताजी ने सहर्ष उनको चिट्ठी लिख दी कि आप ले जाइए। तो वो वहाँ पर आए तो 2-3 और भी हम साथ चले गए, जिन जिन के पिताजी को उन्होंने लिख रखा था। वहाँ पर जाकर हमने क्या देखा कि छोटी सी उनकी दुकान है, कपड़े का उनका काम है और दाल रोटी है। घर के अंदर पता चला कि वो जो मेरा मित्र है, वो पुत्र एक है, बहनें उसकी 5-6 और हैं। फिर भी ठीक था, बहुत अच्छा प्यार से बच्चों की तरह उन्हें हमें रखा और वक्त गुजर गया, हम वापस आ गए। ये बड़ी पुरानी बात होगी, सन 1960-62 की बात होगी। हाँ, 55 में तो गया ही था, 62 की बात होगी। 62 गया, वक्त गुजरा और मैं वैदिक प्रचारक बन गया कि वेद का प्रचार करने के लिए मुझे भेजा जाता था। एक बार उसी शहर में भेजा गया, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात को। उसी शहर में भेजा गया। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने सोचा, मैं कहा यहाँ आया तो हुआ ही हुआ, प्रचार तो 3 दिन चलना है और मेरे को 1-1 घंटा बोलने का समय मिलना है, तो बाकी तो मैं खाली रहूँगा, क्यों ना मैं अपने मित्र को मिलाऊँ। तो मुझे वो गलियाँ याद थी, मुझे वो रास्ता याद था, तो मैं पैदल ही पैदल वहाँ निकल गया। इस बात का क्लाइमैक्स एंड में आएगा, पहले नहीं आएगा। पहले तो आपको लगेगा ये बोर कर रहा है। तो मैं चला गया, जाता गया। वो गली भी मुझे नहीं मिली तो किसी और प्रकार से थी। तो मैं पूछता कि फलां नाम के एक व्यक्ति होते थे, उनकी कपड़े की दुकान थी। तो जब मैं बिल्कुल करीब पहुंच चुका था उस जगह के, तो मुझे एक पान वाले ने बताया कि आप कहीं हमारे मालिक का जिक्र तो नहीं कर रहे। और मालिक का नाम सुनकर मैं बड़ा हैरान हुआ कि हमारा दोस्त जो कपड़े की दुकान करता था आज इनका मालिक बन चुका है। तो उसने कहा, जी वो हमारे पूजनीय हैं, हमारे बड़े हैं, सारा कॉम्प्लेक्स जो आप देख रहे हो ये उन्हीं का तो है। उस कॉम्प्लेक्स में पता नहीं कितनी मंजिलें बन चुकी थी, कितने वहाँ पर बसेस की और ट्रक्स की एजेंसियाँ थी। मैं डरता पूछूं कि ये नाम ले लेकर पूछूं कि उन्हीं का है, ये क्या जी इन्हीं का ही है। तो मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने कहा, जी मैंने उनको मिलना है। नीचे गार्ड खड़े थे कई, तो उन्होंने कहा जी कि इस वक्त साहब तो व्यस्त हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग चल रही है। मैं कहता हूँ, ये मेरा दोस्त बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग ले रहा है। खैर उन्होंने तब कम्युनिकेटिंग सेट होते थे जो गेट से मालिक तक बात करवाते थे, बटन दबाते थे, बात होती थी। उन्होंने कहा, जी कोई यशपाल हंस नाम का व्यक्ति करनाल से आपको मिलने के लिए आया। सीधा जवाब आया, ऊपर भेजो। उनको पता था कि मेरा मित्र आया। मैं जब वहाँ पहुँचा ऊपर तो मैं देख के हैरान हो गया, इतना बड़ा कमरा बन चुका। वो दुकान नहीं है, उसकी कहानी तो उन्होंने बाद में मुझे बताई कि वो कमरा और उसमें कई चेयर्स लगी हुई, डायरेक्टर्स की भी मीटिंग चल रही थी, किसी नए प्रोडक्ट पर कोई बात हो रही थी कि बनाना है। अब उनका काम वहाँ नहीं था उस शहर के अंदर, वो सारा काम उनका बेंगलोर में और गुजरात के कुछ शहरों में होता था। वहाँ उनके 2 बेटे 2 दामाद वहीं थे। हाँ, उनके 2 बेटे और 2 दामाद वही सारा काम संभालते थे। वो उन्होंने कहा कि मैंने अपना पैतृक नगर मेरे से नहीं छूटा, ये मेरा पैतृक नगर है। लेकिन हुआ क्या कि जब मैं वहाँ पहुँचा वो मुझे उठकर मिल नहीं सके। उनके पास 2 अंगरक्षक वाइट कपड़ों में खड़े हुए थे। उन्होंने जब वो उठने की कोशिश करने लगे कि यश आया है, मैं से मिलना है, वो उठ नहीं पाए। तो उन्होंने कहा, सर बैठ जाइए आप। मैं उसके नज़दीक चला गया, मैंने उसका नाम लेकर उसे कहा कि आपको ये क्या हो गया। तो उसने कहा कि मुझे मेरे पिता का श्राप लगा है, इसलिए मैं उठ नहीं सकता।
और मैंने पूछा कि आपको इतना वैभव, इतना धन दौलत, इतना संपत्ति, इतनी इज्जत शहर में आप, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं शहर में नहीं, मैं भारत के कुछ हज़ार अमीर व्यक्तियों में हो चुका हूँ। मैं हैरान हो गया। मैंने कहा कि मैं जाऊँगा वापस, मुझे कथा सुना दे कि ये कहानी क्या है। उसने मुझे बताया कि जब मैं गुरुकुल से आया, हम तो स्नातक होकर आए, वो स्नातकोत्तर होकर आए, एमए करके आए वहाँ से, लेकिन जब मैं वापस अपने घर पहुँचा तो मैं एक स्पॉइल्ड चाइल्ड हो चुका था, बिगड़ चुका था। कहते यहाँ पर जब मैं आया तो मेरे पिता ने मेरी वो बुरी स्थिति देखी कि मेरा बेटा जिसको मैंने गुरुकुल में शिक्षा दी बिगड़ गया। कई बार उन्होंने समझाया और मैं नहीं माना। एक दिन वो मुझे चपेट मारने लगे, थप्पड़ मारने लगे, तो मैंने उनका हाथ पकड़कर मरोड़ दिया, पिताजी का। और बरबस एक श्राप निकला उनके मुंह से कि जिस जवानी के बल पर और अपने शरीर के बल पर तू मेरा अपमान करना चाहता है, एक दिन ये तेरा शरीर तेरे को अपमानित कर देगा। कहते मेरी माता जी आगे आई, उन्होंने मेरे पिताजी के मुंह पर हाथ रखा कि मत बेटे को बद्दुआएं दीजिए, लग जाएंगे। खैर उसके बाद मैं इतना सहम गया कि मेरे से हो क्या गया, और उसके 2 वर्ष के बाद मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, और 2 वर्ष हमारी पिता की और पुत्र की कोई बात नहीं हुई। वी वर नॉट इन स्पीकिंग टर्म्स। कहते जब मैं उनका संस्कार करने के बाद 4 दिन के बाद दुकान खोलने के लिए गया तो उनका एक मित्र मुझे मिलने के लिए आया, और उसने मुझे कहा कि बेटा तुमने अपने पिता के साथ अच्छी ट्यूनिंग नहीं रखी, लेकिन अब एक काम करना, अपनी माँ की बहुत सेवा करना। माँ की सेवा तुम पर लिफ्ट का काम करेगी और तुम जीवन के क्षेत्र में बड़ी उन्नति कर जाओगे। और मैंने भी मन ही मन में धारणा कर ली कि मेरे पिता का मित्र जो कह रहा है इस पर अमल किया जाएगा। पिता को तो मैंने निंदित किया ही किया। प्यारे बंधुओं, वो कहते हैं कि एक दिन क्या हुआ, अचानक ही रक्षाबंधन का दिन था या कोई, तो मेरी माँ ने मुझे कहा कि बेटा तेरी सारी बहनें आने वाली हैं, तेरे सारे जीजे भी आने वाले हैं, और एक काम करना, कभी तूने कुछ नहीं दिया उनको 500-500 रुपये दे। कहते अगर 6 थे तो 6, 500, 3,000 रुपये चाहिए था और मेरे पास थे नहीं, छोटी सी दुकान में कहाँ निकले। कहते मेरे पास एक स्कूटर था, मैं बेच आया। मैं माँ का कहा नहीं मान, टालना नहीं है। कह दिया उसने, आदेश है, लिफ्ट का काम करेगा। कहते मैं ले आया और पैसे जैसे जैसे बहनें वापस जाने लगी सबको दिए, और मेरी माँ समझ गई कि ये कुछ बेच कर आया। और उनके जाने के बाद अगले दिन प्रातः उठते ही मुझे उसने आशीर्वाद दिया कि बेटा जो काम तूने कर दिया है तुझे इतना धनवान कर देगा, इतने खुले हाथों से तूने दिया है, मैं जानती हूँ तू नहीं दे सकता था, तूने दिया है, बहनों को दिया है, ये खाली नहीं जाएगा। कहता उसके बाद क्या हुआ, मुझे ऑफ़र आई कि 7 की दुकान बिक रही है। एक दुकान ली, दूसरी का आदेश, तीसरी का, धीरे धीरे कहीं से पैसे भी आते गए और मैं लेता भी चला गया। आज ये ना जाने कितने गज ज़मीन मेरे पास है। और कहते उसके बाद भारत में कंप्यूटर का ज़माना आया। सुनना, ये कहानी सुनने वाली है। भारत में कंप्यूटर का ज़माना आया, उस समय मेरी जवानी की उम्र थी। मैं तत्कालिक प्रधानमंत्री को मिलने के लिए समय मांगा, मुझे 1 महीने के बाद समय मिला। मैंने महीने के बाद जाके प्रधानमंत्री से निवेदन किया कि सर, योर एक्सीलेंसी, महाराज प्रधानमंत्री जी, कंप्यूटर ला रहे हैं आप, मुझे भी इसका भागीदार बनाइए, मुझे बनाने की आज्ञा दीजिए। एंड परमिशन वाज ग्रांटेड टू मी। मैंने बंगलौर में ज़मीन ली, मैंने कई और शहरों में ली सारी उधर ही, और आज वहाँ पर मेरे फैक्ट्रीज लगी हुई हैं। कंट्रोल यहाँ से भी मैं करता हूँ, लेकिन वक्त का हालात देखो आप। माँ की दुआएं तो लग गई कि वो व्यक्ति एक छोटे से दुकानदार से, जहाँ उनका 25-50 स्थान पड़े होते थे कपड़े के, इतना बड़ा कंप्यूटर उसका वो चला कि वो बुलंदियों पर पहुंचा। मैंने कुछ ज़्यादा बातें नहीं करी, मैं तो आंसू पूरित आंखों से उसकी बातें सुन रहा था, अश्रु पूरित नेत्रों से, कि इतना धनवान व्यक्ति होकर उठ नहीं पा रहा। मैंने उनसे पूछा कि इतना कुछ बन गया, ठीक है, लेकिन ये क्या हुआ आपके साथ?
कहता मेरे मन में एक खटका था कि पिताजी का श्राप चल रहा है मेरे साथ, पिताजी का श्राप मेरे साथ चल रहा है, कुछ होगा ज़रूर। वो कह गए थे कि तूने मेरे जिस शरीर से मेरा अपमान किया है, ये शरीर एक दिन तेरा साथ छोड़े। कहते मैं वही, मेरी कोठियाँ वही, मेरे घर वही, मेरी फैक्ट्रियाँ वही, जहाँ मैं नहाता था वहीं गया, और उस अचानक मेरा पैर फिसला, मेरा पैर फिसला है और मैं गिरा हूँ, और उसके बाद मेरी स्पाइंडालाइटिस, रीढ़ की हड्डी टूट गई, दरवाज़ा तोड़ के मुझे निकाला गया। मेरे दामाद और मेरे बेटे मुझे कई देशों में लेकर गए, लेकिन मैं अंदर से जानता था नहीं, ये बीमारी नहीं, ये श्राप काम कर रहा है, और उसके बाद मैं कभी उठ नहीं सकता। ये शोफर खड़े हैं, नौकर खड़े हैं, मुलाजिम खड़े हैं, ये सारा कुछ मेरा करते हैं, मुझे नहलाने से लेकर सारे काम करने तक ये करते हैं, और मैं बड़े ठंडे मूड से बर्दाश्त करता हूँ। नहीं, तूने पिता पर हाथ उठाने का प्रयास किया था, आज उसका फल तुझे मिल रहा। माँ की तूने पूरी सेवा करी और उसकी हर बात को माना, उसका तुझे फल ये मिल रहा है कि तेरी गाड़ियाँ लिफ्ट से नीचे उतरती हैं और लिफ्ट से ऊपर चढ़ती हैं। और आज जो भारत में बड़े बड़े उत्सव होते हैं, उनमें तुम कॉर्डली इन्वाइटेड होते हो। तो महाराज मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ, कथा और भी बहुत लंबी है, क्योंकि उसके पास मैं उसको रुक नहीं पाया, मैं बिल्कुल वहाँ से चल पड़ा, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा भावुक हो चुका था कि क्या पिता का श्राप इतना दुख दे सकता है, और क्या माँ की दुआएं इतना ऊपर उठा सकती हैं। ओह वाह, मैं हैरान था। और इसीलिए हमारे यहाँ, आपके यहाँ, पूरे भारत के अंदर हम वैदिक लोग, सनातन लोग, सत्य सनातन वैदिक को मानने वाले इन त्योहारों को मानते हैं, मनाते हैं कि अगर कभी हमारे से जाने अनजाने कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कर देना, आपके नाम का दान तो हम कर रहे हैं। प्यारे बंधुओं, अगर कहीं कहानी का कोई हिस्सा आपको समझ ना आया हो तो मेरे को क्षमा कर देना। बस मैं तो सिर्फ मैंने उसका नाम नहीं बताया, शहर का नाम भी नहीं बताया। ये रहस्य होते हैं, ये खोले नहीं जाते। उनके दामाद, जो कि अब कोई बच्चे नहीं हैं, कभी कभी उनसे टेलीफोनिक बात हो जाती है, उनको पता है कि ये हमारे पिताजी के सहपाठी नहीं, गुरुकुल के साथ में उनके साथ थे, लेकिन वो अभी गत वर्ष ही 80 से ऊपर हो गए थे, तो उनकी लग रहा था कि ये उनका शरीर बिल्कुल काम नहीं कर रहा। खैर, एक चीज़ बहुत देखने को मिली, पिता से श्राप ना लिया जाए, माता से श्राप ना लिया जाए, और जो दुआएं दे गया आपको वो दे ही गया। दुआएं किसी की भी हो साहब लगती हैं। मैं अब क्या आपको सुनाऊं, लिखे तो बहुत कुछ बैठा हो। बस यही कहता हूँ, जहाँ पर आपके माता पिता जिस कमरे के अंदर ज़्यादा समय बिताया हो, वहाँ पर पूजा कर देना। हवन नहीं कर सकते तो जो पूजा आके आप यजमान करेगा वहीं उसकी कमरे में करवा देना, क्योंकि उस कमरे के अंदर उस आत्मा की अटैचमेंट होती है। ये रहस्य हैं अंतरिक्ष के कि आत्माएं कहाँ जाती हैं। पक्का पता तो किसी को नहीं है, लेकिन ये तो पता है कि जाती हैं। अब मेरी आत्मा मेरे अंदर शरीर से बोल रही है, जब निकल जाएगी शरीर को शव कह दिया जाएगा और शिवपुरी में भेज दिया जाएगा। तो जितना दिन ये आत्मा काम कर रही है, शरीर को चला रही है, उतने दिन तो हम ठीक ठाक चलते रहे, अच्छे काम करते रहे। मैंने आज, मेरे मन में था कि ज्योतिष की चर्चा तो मैंने करते ही रहना है। आज मैं इनको वो एक होता ना भी, ये आप बीती है, जग बीती है, ये आप बीती है मेरी, जिसको देखकर मैं हैरान हो गया कि एक व्यक्ति शून्य से उठता हुआ कहाँ पहुंचा माँ के आशीर्वाद पर। एक व्यक्ति जो हमारे वहाँ मलखम किया करते थे, बोल मलखम, खंबे पे चढ़ जाना, वो व्यक्ति आज उठने से लाचार है पिता के श्राप के कारण। तो मैं बात को आगे नहीं करता, आपको भी भावुक नहीं करना। अगर आप समझ गए हैं स्टोरी तो आप भावुक भी हो सकते हैं। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि महालय अपना महत्व रखता है। आप सेलिब्रेट कीजिए इसे। आधा तो निकल ही गया और बस 21 को ख़त्म हो रहा है। एक बात याद रखना, जैसे मैं कहा करता हूँ, इस दिन 21 तारीख को, ख़ास तौर पर 21 तारीख को अमावस का दिन है, उस दिन लंगरों के अंदर
लौंग का दान करना, काली मिर्च का दान करना, छोटी इलायची का दान करना, बड़ी इलायची का दान करना, और तेज पत्र वगैरह चीज़ें आती हैं, जो चीज़ें गरम मसाला बनाने के लिए तैयार की जाती हैं, उनका दान कराना। पितृ कहते हैं इससे प्रसन्न होते हैं। तो मैं इससे ज़्यादा तो बात कर नहीं सकता। जो मुझे बात याद थी मैंने आपको बताई, जितनी याद थी उतनी बताई, क्योंकि आज इस बात को, क्योंकि मैं उस टाइम 43 ईयर्स का था, तो ये समझिए कि उस मित्र को मिले हुए भी आज 40 वर्ष के करीब हो गए होंगे। 40 नहीं, 35-36 तो लगा लो। और जब हम पढ़ते थे इस बात को, तो अगर 60 वर्ष से कहीं ऊपर ही हो गए। तो आज उसका चेहरा भी मेरे सामने है, और उसके बेटों का चेहरा भी मेरे सामने है, उसकी इंडस्ट्री भी याद आ रही है, उसके काम भी याद आ रहे हैं, और उसकी बातें भी याद आ रही हैं। किस प्रकार उसने खुले मन से कहा। मैं कहा उठ क्यों नहीं पा रहा। कहता पिताजी के शराब लगे हुए हैं। क्या बात, कितने खुले तरीके से कहा। और कोई होता तो कहा गिर गया, नहीं, कहते पिताजी के शराब लगे हुए हैं। और इतनी उन्नति करी कि माता जी की दुआएं लगी हुई। इसी के साथ इस बात को ख़त्म करता हुआ, ये कहानी मेरे लिए एक आदर्श है। उसने मुझे बड़ा कुछ सिखाया। और मैं कहा करता था, यशपाल हंस खुद भूल के गलती ना कर देना। पिता तो मेरे चले गए थे जब मैं मात्र 23 वर्ष का था, और माता जी बहुत अरसा रहे। उनके चरणों में मैं रहा। मैं कहूँ वो मेरे साथ नहीं, उनके घर में मैं रहता हूँ आज भी। ये उनका द्वारा निर्मित है। उन्होंने बहुत कुछ संस्कार दिए, पद्धतियाँ दी, ईश्वर को याद करने की पद्धतियाँ दी, स्टैंडर्ड से जीना सिखाया, आदर्शवादी जीवन की घटनाएं सुनाई, चरित्रवादी जीवन की बातें बताई कि उन्नति वही करता है जिसके पास चरित्र होता है, जिसका लेन देन ठीक होता है। हाँ, मैं एक बात बताना भूल गया कि आप अगर मेरे से बात करना चाहते हैं तो गूगल सर्च कीजिएगा। करनाल एस्ट्रोलॉजर लिस्ट के अंदर मेरे टेलीफोन नंबर्स भी हैं, मेरे घर का एड्रेस भी है। बात कीजिए, कुछ पूछना हो। हमारा ऑफिस है, कार्यालय है छोटा सा। हालांकि कभी वो लोग मैंने यहाँ इधर नहीं आए, वो दूर ही बैठते हैं, सुनते रहते हैं। और बहुत सी मुझे आगामी योजनाएं भी बताते रहते हैं कि हम भागवत कथा क्यों न शुरू करें, कि हम दूसरी तरफ मंच लगाते हैं। कमरा बहुत बड़ा है, उधर मंच लगाते हैं, एक कैमरा उधर लगाते हैं। क्यों ना सुबह हम 8 से 8:30 भागवत कथा का आप सुनाए लोगों। लगा मेरे भाग्य में होगा और मेरी किस्मत में होगा, और मेरा शरीर मेरा साथ दे जाए। बड़ा मुझे इसने कई बार बड़ी बुरी स्थिति में रखा। शायद मुझसे भी कोई बुरा कर्म हुआ। खैर, 23 मिनट होने को आ गए हैं। आज की वार्ता को यहीं ख़त्म करता हूँ। आज ज्योतिष की वार्ता नहीं थी, आज माता पिता की सेवा की चर्चा थी। उसके परिणाम जो मैंने अपने जीवन में एक मित्र के साथ घटते हुए देखे, उस पर मैं चर्चा कर गया आज। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, ये 2 बड़े महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट हैं, माता पिता का और भाइयों का, बहनों का, खास तौर पर बुआ बहनें। ये यानी कि जब तक हम देने में समर्थवान हैं तो इनको दे सकते हैं। बड़ी दुआएं लगेंगी। एक बच्चे जब घर आते हैं अपने पिता के घर, तो उनके मन के अंदर बहुत हम अपने घर में जा रहे हैं। कई बार सुनता हूँ ना कि यहाँ पापा, इस घर में आकर नींद बड़ी अच्छी आती है, कोई पूछने वाला नहीं होता, कोई उठाने वाला नहीं होता। क्यों? बेसिकली तो अटैच्ड है इस घर के साथ। हमने ही कन्यादान किया। तो मेरे प्यारे बंधुओं, मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, माफ़ करते रहा। आपको मेरे हाथ जुड़े मिलेंगे हमेशा। माफ़ कर दिया। ये कहानी सुनाई है, अगर आप कहो कि क्यों सुना दी, पर बड़े बड़े हैं वैसे कलाकार हैं कि आज ज्योतिष की चर्चा नहीं करी, कहानी सुना दी, अपने जीवन से मिलती जुलती सुना दी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे और इसने कहीं आपको आपके हृदय के ऊपर हाथ रख दिया हो, चुभ गई हो कोई बात, आपको अच्छी लगी हो आपको कोई, मेरे को कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना है। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी घटना है जिसका विवरण मैंने अपनी किताब में भी दिया।
इसी के साथ करनाल से मैं यशपाल हंस आपकी शुभकामनाओं की कामना करता हुआ, आप वर्षा किया करो शुभकामनाओं की मुझ पर, कि मेरा सेहत ठीक रहे और मैं आपसे बातें करता रहूं। और मेरा जो अगला कार्यक्रम है तो मैं करना चाहता हूं कथाओं का, आपके आशीर्वाद से, आपकी शुभकामनाओं से रास्ता निकले कोई। नमस्कार, जय जगत, जय भारत। पुनः नमस्कार करता हूँ, आज्ञा चाहता हूँ। ईश्वर आपको प्रसन्न रखे, माता सरस्वती की कृपा हो।